हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। यूनिट पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट, पेपर नंबर 30। तो लास्ट क्लास में हमने उस एग्जाम्पल में साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। क्या आई थी हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू थी L1 E2 साइन अल्फा अपॉन L2 माइनस का L1, और कॉस बीटा की वैल्यू आई थी L2 E1 माइनस L1 E2 कॉस अल्फा अपॉन L1 माइनस का L2। तो यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में दो सांख्यक के समीकरण दिए हुए थे, मतलब दो इक्वेशन समीकरण दिए हुए थे कॉनिक के। उन दोनों कॉनिक को एक दूसरे को जब वो टच कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे दोनों सांख्यक, तो हमने क्या माना, P बिंदु पर, P पॉइंट पर, और P पॉइंट पर कितना एंगल था, वेक्टोरियल एंगल बीटा, मतलब P बिंदु पर सदिश कोण क्या था, बीटा। तो इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, बीटा को लुप्त करना है, विलोपित करना है, मतलब एलिमिनेट करना है। तो लिखेंगे बीटा को विलोपित करने पर, बीटा को विलोपित करने पर मीन्स एलिमिनेट बीटा। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं, साइन और कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब इस इक्वेशन का स्क्वायर करो, कॉस बीटा का स्क्वायर करो और दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो देखो इसका मैंने स्क्वायर किया और कॉस का स्क्वायर किया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो इनका भी क्या होगा, L1 E2 साइन अल्फा अपॉन L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर प्लस का L2 E1 L1 E2 कॉस अल्फा अपॉन L1 माइनस का L2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो यहां से इसका मान क्या रख दिया मैंने, 1। L1 E2 साइन अल्फा अपॉन L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर प्लस का, यहां से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेके उसका मैंने क्या किया, होल स्क्वायर किया। तो भी मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। या फिर आप लोग ये समझ सकते हो, देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, L1 माइनस का L2 और यहां से ले लिया मैंने माइनस का 1 कॉमन। ओके, नेक्स्ट L2 E1 माइनस L1 E2 कॉस अल्फा अपॉन L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, यहां से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस में कॉमन लूंगी तो L1 हो जाएगा प्लस का और L2 हो जाएगा माइनस का। इस जगह -1 का होल स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहां तक नोट करो, फिर आगे करेंगे इसको।
देखो अब आगे इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। मैंने यहाँ -1 कॉमन लिया है। जब मैं -1 का स्क्वायर करूंगी तो +1 में चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1। L1 - L2 का होल स्क्वायर, L1 - L2 का होल स्क्वायर। इस यहाँ से इन दोनों पार्ट में से मैंने इसे क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में वो समान है। कॉमन ले लिया और मैंने यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई या गुना कर दिया, तो हो जाएगा L1 - L2 का होल स्क्वायर L1 E2 sin अल्फा का होल स्क्वायर प्लस L2 E1 L1 E2 cos अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो हमसे प्रूफ करवाया है वो हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो क्या करो, इनका होल स्क्वायर करो। देखो L1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका किस तरह से होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करो यहां से L2 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। नेक्स्ट में देखो L1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लिखिए यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। L2 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर माइनस 2L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। क्या आ जाएगा यहाँ से L1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस L2 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर माइनस 2L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। अब हम जानते हैं, we know that the value of sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो क्या है यहाँ पर L1 माइनस का L2 का होल स्क्वायर L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचा L1 स्क्वायर E2 स्क्वायर L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस का 2L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई सॉल्व करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको भी क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसका भी ओपन करेंगे। तो करो a माइनस बी का होल स्क्वायर L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर E1 स्क्वायर माइनस का 2L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। ओके, अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, L1 की वैल्यूज को वन साइड करना है। तो देखो ये क्या है L1 स्क्वायर और ये भी क्या है L1 स्क्वायर। तो इसको मैं कहाँ ले आई, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का L2 का स्क्वायर और ये क्या है माइनस का L2 स्क्वायर E1 का स्क्वायर। ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2L1 L2 माइनस 2L1 L2 E1 E2 cos अल्फा। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, L1 का स्क्वायर, क्या बचा 1 माइनस E2 का स्क्वायर। यहाँ क्या है L2 का स्क्वायर कॉमन 1 माइनस E1 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन पार्ट 2L1 L2 1 माइनस E1 E2 cos अल्फा। ओके, और ये क्या है हमारा आंसर है, यही हमें प्रूफ करना था। तो नोट करो इसे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे।
लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, सिद्ध करो कि संक सिद्ध करो कि संक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के नियामक वृत्त का समीकरण आर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 2l e r cos थीटा माइनस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। या फिर ये क्वेश्चन आपका दूसरे रूप में आ सकता है, वो लिखो, प्रदर्शित करिए कि संक शांक L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के बिंदुपथ होगा। आर स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2el r cos थीटा माइनस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। Prove that the equation of the direct circle of the conic L upon R equal to 1 plus e cos theta is R square 1 minus e square plus 2l e r cos theta minus 2l square equal to 0। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो है सो दैट द इक्वेशन of the locus of the point of the intersection of tangents to L upon R equal to 1 plus e cos theta which are at right angle to one other is इसके बाद आपको क्या लिखना है, ये वाली इक्वेशन नोट करनी है। ठीक है, क्या करना है, ये इक्वेशन नोट करनी है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे।
तो मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरी मम्मी, ये कहती है बात कर, अरे क्या बात करूँ मैं, नहीं समझ में आती। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि सांकव L/R = 1 + e cos थीटा के नियामक वृत्त का समीकरण ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दोनों रूपों में से किसी भी रूप में आ सकता है। इन दोनों को नोट कर लो आप, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखो अब आगे। लिखो अब इसमें, सांकव पर खींची गई दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के सांकव पर खींची गई दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पर सांकव का नियामक वृत्त कहलाता है। सांकव का नियामक वृत्त कहलाता है। The director circle of the conic is intersect point of two perpendicular tangent line we draw, which we draw on conic। दिए गए सांकव पर अल्फा व बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी। खींची गई
स्पर्श रेखाएं होंगी। देखो ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, ये 2 लाइन, ये तो आपकी किसकी है, नियामक वृत्त मतलब डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है। क्योंकि ये हमने पहले इस चैप्टर में नहीं आया ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पर इसको डेफिनेशन बता दी आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, कितनी लंबवत रेखाएं खींच रहे हैं, 2। तो एक तो अल्फा कोण बनाएगी और दूसरा कितना कोण बनाएगी, बीटा होगी। ठीक है, तो लिखेंगे द टेंजेंट लाइन विल बी at alpha and beta point। तो अल्फा पॉइंट के लिए जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है, वो होता है हमारे पास L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट नोट करो एक बार यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। और एक इक्वेशन और आ सकती है, और बीटा पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। तो नोट करो यहाँ तक इसे। तो यहाँ हमें क्या करना है, उसका नियामक वृत्त को सिद्ध करना है, निकालना है कि हमारे पास उसका नियामक वृत्त क्या होगा। तो हमने जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन करना था ना, उसमें 2 बिंदु लिए थे, एक लिया P और एक लिया था P डैश। इसमें हमने एक ही रेखा पर कितने बिंदु ले लिए, 2 बिंदु ले लिए। एक अल्फा कोण बनाता है तो दूसरा कितना कोण बनाएगा, बीटा। तो इन दोनों अल्फा और बीटा, इन दोनों पॉइंट पर जो इनकी स्पर्श रेखाएं होंगी, टेंजेंट लाइन होंगी, वो क्या होती है, L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, L अपॉन R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस बीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो आगे, तो हमने यहाँ तक नोट कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, टेंजेंट लाइन अल्फा एंड बीटा पर इक्वेशन है। देखो यहाँ हमें क्या करना है, इसके बाद 1 व 2 दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है। और दोनों के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उसका क्या मिल जाएगा, वहां से सदिश कोण मिल जाता है। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
दिया यहाँ पर, ये हो गई इक्वेशन 1। आप लोगों ने लिखा हुआ है तो आप लोग मत लिखना। इक्वेशन नंबर, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को मैंने क्या किया, L अपॉन आर के बराबर है ये इक्वेशन, और ये भी किसके इक्वल है, L अपॉन आर के। तो ये जो दोनों टर्म्स रहेंगे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये इक्वल हो जाएगी ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा के। ठीक है, ई कॉस थीटा से ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या गया, कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस बीटा। तो मैंने आपको इस तरह की 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं जिसमें हमारे पास क्या है ये। तो अब हम क्या करते हैं, कॉस को हटाते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा। अगर मैं प्लस चिन्ह ले लूं, अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस बीटा। मतलब अल्फा और बीटा क्या हो गए, बराबर। जबकि दोनों अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग कोण है, तो प्लस चिन्ह हम क्या करेंगे, यूज में नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर यूज नेगेटिव साइन। तो थीटा माइनस अल्फा माइनस का थीटा माइनस का बीटा, तो थीटा प्लस थीटा अल्फा माइनस बीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से हमारे पास जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे, 1 मिनट, ये थीटा हमने यहां किया, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का कैसे हो गया, जब हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं ना, तो इस माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और थीटा हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 अल्फा प्लस का बीटा। नोट करो इसे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे, यहां तक नोट कर लो आप लोग। तो यहां तक नोट कर लो। इससे आगे आप लोग सॉल्व करके देखना, जहां भी आपका थीटा है वहां आपको क्या पुट करना है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सको।